नमन। आज की इस सुमधुर, मनमोहक और निराली छवि वाली भोर में आपका स्वागत है। आज हम जिस टेंस का अध्ययन करेंगे वह है फ्यूचर टेंस और उसका प्रथम भाग जिसे कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आइए चलते हैं। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक साधारण सा काल है जिसकी पहचान बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। अब इसका जो नियम है थोड़ा सा और टेंस से बिल्कुल हटके है। यदि कर्ता आई और बी हो, यदि कर्ता आई और बी हो तो इनके साथ आप शैल का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। या ध्यान रखिएगा, यदि कर्ता आई और बी हो तो उनके साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करेंगे आप और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे और अंत में ऑब्जेक्ट लगाएंगे तथा पूर्ण विराम लगाएंगे। नियम दो इसका है। दूसरा नियम है अन्य सभी कर्ताओं के साथ, मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑल सब्जेक्ट्स, इनको छोड़ करके, किनको छोड़ करके, आई और बी को छोड़ करके आप क्या करेंगे? बहुत सरल है, आप लगाएंगे विल, WILL और वही कार्य पुनः करेंगे आप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। एक बार आपकी पुनरावृत्ति के लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वह सबसे सरल है। इस काल के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। नियम प्रथम, यदि कर्ता आई और बी हो तो इनके साथ शैल का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। नियम द्वितीय, बाकी सभी कर्ताओं के साथ, अब वो सभी कर्ता कौन कौन से हैं? यू, दे, प्लूरल, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सबके साथ आपने विल लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तथा ऑब्जेक्ट को लेकर के आ जाना है। अब इससे सरलतम क्या हो सकता है? कोई भी काल बताइए। और ये आपकी बहुत सहायता करने वाला है जब आप कॉन्वर्सेशन करेंगे, जब आप किसी के साथ डियालॉग करेंगे, जब आप वार्तालाप करेंगे तो वहाँ पर ये आपको बहुत सहयोग करने वाला है। आपकी जो रेपुटेशन है, आपका जो थिंकिंग कंसर्न है, उसको बहुत ही सौष्ठव स्थिति तक लेके जाने वाला है। देखिएगा, अब हम इसको सूत्रों के रूप में आपको पिरो करके देते हैं। देखिए, अंग्रेजी भाषा एक ऐसी माला है जिसमें नूतन उपवन से नए नए पुष्पों को चुन करके एक क्रमबद्ध रूप से धागे में पिरो करके एक हार का निर्माण किया जाता है, एक माला का निर्माण किया जाता है। आप इस बात को सदैव ध्यान रखें कि आपकी गुथी हुई माला आप ही के गले में डाली जाएगी विजय के रूप में। देखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो एफर्मेटिव फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस टी स्टार प्लस V1
प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट प्लस टी स्टार प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा नकारात्मक को आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट लेंगे प्लस टी स्टार तो आपको लेना ही पड़ेगा, प्लस आप नॉट लगा देंगे यहाँ पर, नॉट प्लस V1 आप लाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लाएंगे और यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे। प्रश्नवाचक में भी आपको क्या करना है? टी स्टार को पहले ले आना है, टी स्टार प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पर आप लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। और जो प्रश्नवाचक नकारात्मक है वहां पर आप क्या करेंगे? टी स्टार लगाएंगे, इसके तुरंत बाद आप नॉट को ले आइए, प्लस बाकी सब सामान्य है, कर्ता, क्रिया का पहला प्रारूप और कर्म और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगाएंगे। देखिएगा बहुत सरल है, बहुत आसान है। यहाँ पर आपको समझना है जो टी स्टार है यह आपको क्या बताता है? एक विल बताएगा और दूसरा बताएगा शैल। अब आपको ये स्मरण करना है कि कहां पर आपने विल का प्रयोग करना है और कहां पर आपने शैल का प्रयोग करना है। सामान्य अवस्था में आई और वी के साथ आप शैल लगाएंगे, बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ आप विल लगाएंगे। एक बार पुनः आपको पुनरावृत्ति के रूप में आपको वापस ले चलता हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। इसका जो नियम है, सकारात्मक वाक्यों में कर्ता के बाद आप विल और शैल का प्रयोग करेंगे और क्रिया का प्रथम प्रारूप लेके आएंगे और ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे। इसको कर्म बोलते हैं। नकारात्मक वाक्यों में आप पहले कर्ता को लाएंगे, फिर विल और शैल को लेके आएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, क्रिया का प्रथम प्रारूप लेके आएंगे और फिर कर्म को वहां पर स्थापित करेंगे। प्रश्नवाचक में आपने विल और शैल को कर्ता से पहले लाना है और उसके बाद क्रिया का प्रथम प्रारूप और कर्म प्रश्नवाचक चिन्ह आपने लगाना है। और प्रश्नवाचक नकारात्मक में आपने विल और शैल को लाना तो है ही, उसके साथ आप नॉट भी पहले ले आइए, उसके बाद कर्ता को लेके आइए, फिर क्रिया का प्रथम प्रारूप लेके आइए और कर्म को लेके आइए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पर जो टी स्टार लिखा हुआ है यह आपको यह प्रदर्शित करता है, यह आपको यह मूल्यांकित करते हुए अपनी भाव भंजिमा को बताता है कि मैं कौन हूँ, या विल हूँ या शैल हूँ। और विल कहाँ आएगा? सभी कर्ताओं के साथ, कौन कौन को छोड़ करके? आई और वी को छोड़ करके। आई और वी के साथ आप शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आपको स्मरण करना होगा, ध्यान रखना होगा, यदि आप चाहें तो विल और शैल को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इनको अंतर नियमित भी कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा? जैसे अगर आप किसी दृढ़ कार्य को कर रहे हैं और आपको उस पर परिणाम देने की क्षमता है, यानी जिस कार्य में परिणाम आने की संभावना है या जो एक श्रेष्ठतम स्तर को छूता हो और उसका एक विशेष अनुभव हो उस परिणाम का, वहां पर आप इनको आपस में बदल दीजिए। आई के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं, वी के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं, यू के साथ यू, दे प्लूरल, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, इनके साथ आप शैल का प्रयोग कर सकते हैं। कब कीजिएगा? जब कर्ता में सार्थक परिणाम देने की क्या हो? क्षमता हो। यहां तक मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा, आपको अधिक कष्ट नहीं होगा। देखिए ना, टेंस और अंग्रेजी भाषा ये एक दूसरे के अनुपूरक हैं, एक दूसरे के प्रेरक हैं कि बिना, मैं आपको कह रहा हूं कि बिना टेंस के क्लासिफिकेशन के मुझे नहीं लगता कि हमारी अंग्रेजी सौष्ठवता को प्राप्त कर सकती है। अब एक उदाहरण लेते हैं। हम विद्यालय जाएंगे, हम विद्यालय जाएंगे। ध्यान रखिएगा,
बहुत आसान है। क्या कैसे बनाइएगा? हम के लिए आपने क्या लिखा? वी, और वी के साथ क्या आता है? शैल। सामान्य कार्य है। वी शैल गो टू स्कूल। सकारात्मक वाक्य में हम विद्यालय जाएंगे। वी शैल गो टू स्कूल। हम विद्यालय नहीं जाएंगे। वी शैल नॉट गो टू स्कूल। क्या हम विद्यालय जाएंगे? शैल वी गो टू स्कूल। और चौथा, शैल नॉट वी गो टू स्कूल। शैल नॉट को आप क्या कर सकते हैं? सेंट पढ़ सकते हैं इसको, सेंट। शैल नॉट सेंट वी गो स्कूल। एक बार ध्यान से सुनिएगा। हम विद्यालय जाएंगे। वी शैल गो टू स्कूल। हम विद्यालय नहीं जाएंगे। वी शैल नॉट गो टू स्कूल। क्या हम विद्यालय जाएंगे? शैल वी गो टू स्कूल। क्या हम विद्यालय नहीं जाएंगे? शैल नॉट वी गो टू स्कूल और शैल वी गो टू स्कूल। अब यहां पर आप अगर कर्ता बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। हम की जगह कुछ और ले लीजिए। वहां पर क्या होगा? अगर आई और वी नहीं होंगे तो वहां पर आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको इस बात का स्मरण करना होगा। फिर जब हम आपको मॉडल्स के बारे में बताएंगे तो वहां पर इनका विस्तृत आपको विवरण बताएंगे, विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। आज आपने कंक्लूजन में क्या करना है? यह स्मरण करना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आता है। यदि कर्ता आई और वी हों तो उनके साथ शैल का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। बाकी सभी कर्ताओं के साथ यू, दे प्लूरल, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, सबके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं सामान्य अवस्था में और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आते हैं। फिर पुनः उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इतना आप स्मरण कर लीजिएगा और इनका बारंबार प्रयास कीजिएगा, बारंबार प्रयोग कीजिएगा। कर्ताओं को बदल दीजिए, क्रियाओं को बदल दीजिए, कर्म को बदल दीजिए। उसके बाद आनंद व्यतीत होकर के जैसा चाहें वैसे आप रचना कर सकते हैं। अपनी भाषा सौष्ठव को, अपनी भाषा कौशल को, अपने भाषा प्रवाह को, अपनी भाषा शैली को जिस प्रकार आप चाहते हैं उस प्रकार से आप उसको ढाल सकते हैं। नमन।